आई एम दामिनी। आज हम 11th-12th की मैथमेटिक्स के फर्स्ट टॉपिक सेट को पढ़ेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहली बात, सेट होता क्या है? व्हाट इज सेट? सेट एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें वस्तुओं को हम इस तरीके से इकट्ठा करें कि उनका एक सार्थक मीनिंग निकले। मतलब सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट इज़ अ collection of well defined objects। इसका मतलब है कि कलेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, मतलब जिनका एक सार्थक अर्थ निकले, जिनका एक सुपरिभाषित मतलब निकले। जैसे कि फर्दर एग्जाम्पल, तो फर्दर एग्जाम्पल collection of collection of 10th class books। कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि हमने ले लिया टेबल पे कुछ बुक्स रख दी, जैसे कि 10th क्लास की, तो वो सभी 10th क्लास का जो एक सेट है, जो एक कलेक्शन है, वो कहलाएगा अपने पास एक सेट। लेकिन वो वेल डिफाइंड कैसे हुआ? क्योंकि हमने इसको बोला है 10th क्लास की बुक। नहीं तो अगर हम नहीं बोलते, कि अगर हम इस तरह से बोल देते कि कलेक्शन ऑफ ओनली बुक्स, देन दिस इज़ नॉट अ सेट। समझ रहे हैं? क्योंकि यह वेल डिफाइंड नहीं होगा। हमें इसे एक वेल डिफाइंड का मतलब है एक सुपरिभाषित नाम देना पड़ेगा, जिससे हम बता सकें, जिसे हम डिफाइन कर सकें। ओके, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया कि 1 से 10 तक की अगर हम काउंटिंग ले लेते हैं, ठीक है, तो यह भी एक सेट कहलाएगा। अब सेट को हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से उसे लिखते हैं, क्योंकि इसको भी लिखने का एक वेल मैनर ऑर्डर होता है, या फिर हम बोले तो एक तरीका होता है। जैसे कि हमें किसी भी सेट को डिफाइन करने के लिए, उसके एलिमेंट्स को लिखने के लिए हमें मंझली ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है, और सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। ठीक है, तो हम दोनों तरीके बारीकी से समझेंगे। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, समुच्चय का निरूपण। हमारी जो लैंग्वेज है ना मैथ्स को पढ़ने के लिए, वो बाइलिंगुअल रहेगी। समुच्चय का निरूपण, हमने जैसे बोला कि 2 तरीके से कर सकते हैं, जिसमें से एक होगा हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा होगा हमारे पास रोस्टर फॉर्म, या जिसे हम बोलते हैं लिस्टिंग फॉर्म। ओके, अब दोनों का मैं आपको बारीकी से मतलब बताऊंगी। और चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं रोस्टर फॉर्म ऑब्लिक लिस्टिंग फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हिंदी में रोस्टर फॉर्म ही कर लीजिए, या रोस्टर रूप कह लीजिए आप। ठीक है, एक तरीके से लिख देते हैं। इस फॉर्म को लिखने के लिए हम प्रत्येक जो हमारे पास सेट का एलिमेंट होता है, एवरी एलिमेंट के बीच में कोमा का यूज़ करते हैं। और मंझले ब्रैकेट को लिखने के लिए तो हम मतलब मंझली ब्रैकेट में ही हम दोनों जो इसके फॉर्म होते हैं मंझले ब्रैकेट में ही लिखते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल रोस्टर फॉर्म का। जैसे हमने ले ली ABCD ले ली है, ABCD। अब इस तरीके से ये बीच में जो कोमा लगाया गया है ना, इस तरीके से यही इसका मेन रिप्रेजेंटेशन है कि हर एक एलिमेंट को लिखते जाइए। जैसे कि हमने ले लिया 1 2 3 4, जैसे भी हमें जितने भी एलिमेंट लिखने हैं उनको कोमा के द्वारा सेपरेट करते जाइए, या उनके बीच में कोमा लगाते जाइए। दिस इज अ फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। एंड सेकंड फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म।
जिसे हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। इसे हम नियम रूप भी कहते हैं हिंदी में, समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप, कुछ भी बोल लीजिए। जैसे कि हम इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, x/x बिलोंग टू px, या फिर अपन दूसरी फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसी का इक्वल टू x सेमीकोलन x बिलोंग टू px। इसका मतलब है कि a x के बराबर है, यानी जो अपने पास ये सेट होगा इसका हर एक एलिमेंट, इस एवरी एलिमेंट इस x के बराबर होगा, और जो ये x होगा वो किसी खास गुणधर्म बोल लो या फिर किसी प्रॉपर्टी जो ये px में डिफाइंड है इसका वो पालन करेगा। ठीक है, मतलब फॉलो द रूल ऑफ px, x इज द फॉलो द रूल ऑफ px। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ये तो फॉर्म थी, दिस इज अ फॉर्म, सेट बिल्ड फॉर्म। फर्स्ट a इक्वल टू x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड देन नेचुरल नंबर अपन कहाँ तक ले रहे हैं, जैसे कि x लेस देन इक्वल टू 5। ओके, अब आप इसको, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, अब इस सेट को हम खोलें, इसको रोस्टर रूप में लिखें, देन कौन कौन से इसमें एलिमेंट आएंगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये a है वो इस x के बराबर है, और x कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर में से आ रहा है, और लेकिन नेचुरल नंबर में से तो आ रहा है, लेकिन एलिमेंट्स कहाँ तक होने चाहिए, 5 से कम होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 आएगा क्या, नहीं 5 नहीं आएगा। ओके, तो दिस इज अ रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, जैसे कि x/2 x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 0 लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू, चलिए लेस देन इक्वल टू ले लेते हैं यहाँ पे भी, तो फिर इस तरीके से ले लेते हैं 0 इज x इज लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपने पास a जो सेट है वो x/2 के बराबर है, और लेकिन ये x कहाँ डिफाइंड है, यहाँ पे वो नेचुरल नंबर में से आ रहा है, और वो नेचुरल नंबर में से तो आ रहा है, लेकिन उसके पास क्या रेस्ट्रिक्शंस है कि भाई 0 से 2 के बीच में, 2 तक जा सकता है। ठीक है, देखिए तो इसमें अपने पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, यहाँ पर अपने पास x में 0 से बड़ा तो कौन सा आएगा, 1। ठीक है, हम अभी यहाँ पे इस x इसको डिफाइन कर रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, मतलब तो देखिए पहले इस कंप्लीट सेट को भी डिफाइन नहीं कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे देखिए x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2, यानी 0 तो नहीं होना चाहिए, 2 के बराबर चलेगा। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो और 2 आ सकता है। ठीक है, अपने पास ये 2 नंबर आ सकते हैं। अब यहाँ पे इसको पुट करके देखते हैं, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/2 यानी 1/2 और 2/2, यानी a इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 1/2 और 1। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेके देखते हैं जहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है क्रिएट हो, तो b इक्वल टू x/2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड अब आपको दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा एग्जांपल में, और अच्छे से क्लैरिटी भी मिलेगी। तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज 7, है ना, तो यहाँ पे अपने पास आएगा x/2 यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए, और कहाँ से, x/2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, यानी बिलोंग्स टू मतलब इससे ये संबंधित है। आपको कोई वर्ड समझ में ना आए या फिर कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो बिलोंग्स टू यानी संबंधित, जैसे कि 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सेट तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को डिफाइन करने का ये तरीका है, आप बहुत से लोग इस तरह से भी करते हैं, और लेकिन ये जो तरीका होता है वो सभी नेचुरल नंबर को डिफाइन करने का होता है, कैसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या है कि 1, जैसे कि हमने ले लिया 0 बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो
ज़ीरो पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में डिफाइंड होता है। जेड क्या होता है, सेट इज़ होल नंबर। ओके, तो इस प्रकार से ये है। ओके, तो अब अपने कहाँ पे थे, अपन सेट को डिफाइन करते हैं। देखिए बी इक्वल टू, अपने पास क्या आएगा, पहले अपन ये वाला देख लेते हैं, पहले सेट को डिफाइन नहीं करते हैं कम्प्लीटली कि इस x/2 में कौन कौन से नंबर आएंगे। देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि x/2 में अपने पास आएंगे, पेन चेंज कर लेते हैं चाहे, 1/2 क्या आएगा, 1 वक्त के 0 से 7 के बीच में होना चाहिए अपने पास। तो देखते हैं यहाँ पे क्या 0 आएगा, 0/2। देखिए 0/2 रख के देखिए, क्या 0/2 क्या होता है, ज़ीरो। ज़ीरो क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, नहीं, तो इसलिए ये नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। अब x को हम 1 रख के देखते हैं, 1/2 क्या 1/2 क्या ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, नहीं करता, तो ये भी नहीं आएगा। अब हमारे पास अगर हम रखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या होएगा, 2/2 इक्वल टू 1, ये 1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, हाँ बिल्कुल सही है, तो 1 तो ये आएगा 2, ठीक है, 2 आ गया। अब 3/2 भी नहीं करता नेचुरल नंबर में बिलोंग, तो 3/2 भी नहीं आएगा। 4/2 करता है, 4/2 इक्वल टू 2 इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 4, ठीक है। 5/2 नहीं करेगा। 6/2 इक्वल टू 3, देन 3 इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सो अपन यहाँ पे लिखेंगे 6। एंड 7/2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो अपने पास यहाँ पे 3 नंबर आएंगे, 2, 4 एंड 6। अतः यहाँ पे अपने पास जो सेट बनेगा बी इक्वल टू 2, 4 एंड 6। ओके, इस तरीके से अपन को डिफाइन करना है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ अ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, अपने पास सेट के टाइप, फर्स्ट इज अ नल सेट, जिसको अपन हिंदी में रिक्त समुच्चय भी बोल सकते हैं। इसको नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, नल सेट, वॉइड, सॉरी राइटिंग तो ऐसी है थोड़ी, वॉइड सेट एंड एम्प्टी सेट। कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पिन करके, मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिस समुच्चय में कोई एलिमेंट ना हो। ओके, जैसे कि ये क्या है, ये कोई एलिमेंट है इस सेट में, नहीं है ना, तो इससे क्या बोलेंगे अपन, वॉइड सेट, नल सेट। हाँ इतना ही है ये, ए इक्वल टू, और इसे दूसरे तरीके से अपन 5 से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब सेकंड अपने पास है सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय। जिस समुच्चय में अपने पास केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, केवल एक अवयव विद्यमान हो या एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करे। ओके, फॉर द एग्जाम्पल ले तो ए इक्वल टू कुछ भी ले लो, 5, ए इक्वल टू 4, 3, ए कुछ भी ले लो, लेकिन उस सेट में ओनली एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। एक हम एग्जांपल लेते हैं उसका सेट बिल्डर फॉर्म का, ठीक है, जिसमें सी इक्वल टू एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 4 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या आएगा इसमें बताइए, इसमें तो 2 एलिमेंट आ जाएंगे ना, 4 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, इस को यहाँ पे, एक मिनट, हाँ अब कितने एलिमेंट आएंगे इसमें, ओनली 1, क्या 5। ओके,
इस तरीके से करना है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे b = 5, ठीक है। इस तरीके से जो ये 5 है अब किस में बिलोंग कर रहा है, b में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। दिस इज अ सिंगलटन सेट। तीसरा अपने पास है फाइनाइट सेट, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं परिमित समुच्चय। जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या कैसी हो, सीमित हो या परिमित हो, जिन्हें गिना जा सके, और ना गिना जा सके उसे क्या कहेंगे, अपरिमित, ठीक है। जैसे कि अपना एग्जाम्पल ले तो 1 2 3 4 5 अपन ने गिन ली, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट, ओके। और यही अगर मैं लिख दूं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या हो गया अब ये सेट, लिखते जाओ कितने, 1 2 3 4 5, काउंट तो कर सकते हैं लेकिन ये नहीं पता कहाँ तक कर सकते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, ओके। अब एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, यानी समुच्चय की गणनता। दिस इज़ अ लास्ट, आज के लिए लास्ट टॉपिक है आज के लिए अभी ये, ठीक है। और अगला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे समुच्चय की गणनता, यानी कार्डिनलिटी इसे हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या मतलब है इसका समुच्चय गणनता का, यानी किसी सेट में कितने नंबर हैं या अवयवों की संख्या कितनी है, ठीक है। किसी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को ही क्या कहेंगे, ए की गणनता कहेंगे। किसी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को ए की गणनता कहते हैं या फिर ए की कार्डिनलिटी कहते हैं। इसे अपन एक तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और दूसरा तरीका है इज ए नंबर ऑफ सेट ए, ठीक है। ये n है, नंबर ऑफ सेट ए, या फिर अपन दूसरा तरीका अगर देखें तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए, ओके। कैसे भी डिफाइन कर लो। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए इज़ 1 2 3। क्या है इसका कार्डिनलिटी, इस सेट का कार्डिनलिटी है नंबर ऑफ ए = 3, ठीक है। इस तरीके से करना है। थैंक्स अ लॉट, एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।